Question number 15 of exercise 9.1. Two cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degrees east and 25 degrees west, respectively. Find the distance between two cities taking radius of Earth as 6400 kilometers. इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। आप यहां पर देख रहे हैं एक टर्म है इक्वेटर और उसके बाद आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड। तो आइए जानते हैं। आर्टिकल है हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अर्थ। दिस इज अर्थ। आप इसके ऊपर इस डायग्राम में ये डिफरेंट एंगल्स देख रहे हैं चारों तरफ। आइए इनकी तफसील जानते हैं। द अर्थ इज अ स्फीयर दैट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ बिल्कुल स्फीयर नहीं है, ऑलमोस्ट स्फीयर है। आप ये पहले भी जानते होंगे। Equator is an imaginary line, in fact longest ring, that divides Earth into northern and southern hemispheres. है in fact इस स्फीयर के गिर्द एक इमेजिनरी रिंग है जो अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। Perpendicular to equator, there is a line that divides Earth into eastern and western hemispheres. That line is called prime meridian. आप देख सकते हैं कि इस इक्वेटर, ये जो लाइन है इक्वेटर, this is equator line. In fact, it is a ring on the surface of the Earth, imaginary ring. ये है प्राइम मेरिडियन लाइन। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये होगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आप जरा देखिए कि पाकिस्तान कहां पर है। आपको अब ये एक्स वाई प्लेन की तरह चार क्वाड्रेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। पाकिस्तान कहां पर है? जी, पाकिस्तान इज एग्जैक्टली हियर, यानी इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड पर और प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड पर। इसीलिए हमें ईस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है। अब ये इक्वेटर की एक खास बात आपको यह भी बता दूं कि इक्वेटर पर मौजूद जितनी कंट्रीज या सिटीज हैं, ये सन से ज्यादा नजदीक होती हैं। इसका जो अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है वो कुछ इस तरह से है और सन आप समझें कि या ईस्टर्न या वेस्टर्न साइड पर है। अब रोटेशन के दौरान इक्वेटर पर मौजूद कंट्रीज सबसे ज्यादा सन रेज फेस करती हैं, यानी इक्वेटर पर मौजूद सिटीज या कंट्रीज में ज्यादा गर्मी पड़ती है। आप जितना इक्वेटर से दूर जाएंगे, सर्दी बढ़ती चली जाएगी, गर्मी कम होती चली जाएगी। इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में आप जितना मूव करेंगे, गर्मी कम होगी, सर्दी बढ़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न एरियाज में एज कंपेयर टू साउदर्न एरियाज, यानी मुल्तान की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा सर्दी पड़ती है, चूंकि हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं। आइए बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल्स क्या हैं और ये किस तरह से इस स्फीयर पर किसी सिटी को या किसी कंट्री को लोकेट करने में हमारी मदद करते हैं।
Latitude and longitude are angles that uniquely define points on a sphere. ये जितने आप एंगल्स देख रहे हैं इनमें से कुछ लैटिट्यूड एंगल्स हैं और कुछ लॉन्गिट्यूड एंगल्स हैं. Latitude is defined with respect to an equatorial reference plane. Latitude lines are a numerical way to measure how far north or south of the equator a place is located. यानी लैटिट्यूड इस बात का मेजर है कि इक्वेटर से कोई सिटी या कंट्री कितना नॉर्थ की तरफ है या कितना साउथ की तरफ है. ये है इक्वेटर. दिस लाइन इज इक्वेटर लाइन. अब आप इसके पैरेलल नॉर्थ की तरफ भी लाइंस देख रहे हैं. 15 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 75 डिग्रीज और टॉप पर यहां पर होगा 90 डिग्रीज और वो जस्ट एक पॉइंट होगा. नॉर्थ पोल के ऊपर एक पॉइंट. इस लाइन के ऊपर मौजूद कोई भी सिटी उसे हम कहेंगे कि वो 15 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ है फ्रॉम इक्वेटर. इस लाइन पर मौजूद कोई भी कंट्री या सिटी कहलाएगा कि वो 30 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ है. यह है लाइन 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ. इस लाइन पर कहीं पर भी आप चले जाएं, ये 45 डिग्री साउथ ही कंसिडर होगा लैटिट्यूड. जितना एंगल बड़ा होता जाएगा इससे मुराद ये होगा कि आप इक्वेटर से उतना दूर जा रहे हैं, सर्दी उतनी बढ़ती चली जाएगी. अब जानते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में. Longitude lines are a numerical way to measure how far a location is east or west of a universal vertical line called the prime meridian. This is prime meridian. This is north, in fact, this is south, this is east, and this is west. ये है prime meridian line. अब इसी नॉर्थ पॉइंट से इमर्ज हो रही हैं फर्दर लाइंस. आप देख सकते हैं कि ये लाइन, इसी तरह से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइंस बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह इक्वेटर के पैरेलल लाइंस यहां पर ड्रॉ की गई थी. यहां पर आप इन्हें पैरेलल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसी अंदाज में जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि खरबूजे के ऊपर कुदरती लाइंस ड्रॉन होती हैं, ये बिल्कुल उसी अंदाज में आप इमेजिनरी लाइंस कंसीडर करें. लॉन्गिट्यूड का मकसद है ये बताना कि कोई कंट्री या सिटी प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट साइड पर है या कितना वेस्ट साइड पर है. आप देख सकते हैं यहां पर कुछ एंगल्स. ये देख सकते हैं आप ब्लू कलर में 15 डिग्रीज. इस लाइन के ऊपर, ये जो फर्स्ट लाइन है, इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी शहर 15 डिग्रीज टुवर्ड्स ईस्ट होगा. जबकि अगर आप लेफ्ट साइड पर आ जाएं तो इस लाइन पर मौजूद कोई भी शहर, कोई भी सिटी 15 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट होगा. इसी तरह से अगर आप बढ़ते चले जाएं आगे तो ये है 30 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट. नेक्स्ट इज 45 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट. आप इस तरह बढ़ते चले जाएंगे तो हमें मिलेगा मैक्सिमम 180 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट और दूसरी तरफ 180 डिग्रीज टुवर्ड्स ईस्ट. अब जरा ये भी जान लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनफैक्ट मेजर किस तरह से किए जाते हैं. वो जो लाइंस आपने देखी इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ की गई या प्राइम मेरिडियन के साथ साथ ड्रॉ की गई, वो किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेजर करती हैं. यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज इक्वेटर और ये जो रिंग है ये बेसिकली इक्वेटोरियल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है प्राइम मेरिडियन लाइन.
यहां पर फर्ज करें ये है एक पॉइंट P जिसको हमने लोकेट करना है। इसका लैटिट्यूड किस तरह मेजर होता है? दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से आप पॉइंट P तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इक्वेटोरियल प्लेन के साथ यानी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ उसका जो एंगल बन रहा होगा, उस लाइन का जो पॉइंट P से सेंटर ऑफ अर्थ को ज्वाइन करेगी, दैट एंगल विल बी लैटिट्यूड। और इसी तरह अगर आप पॉइंट P में से गुजरने वाली एक लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक इमेजिनरी लाइन, तो उस लाइन का जो एंगल प्राइम मेरिडियन के साथ बनेगा, दैट विल रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूड। ये इसकी डिटेल। द लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट P on the surface is defined as the angle that a straight line passing through both P and C subtends with respect to the equatorial plane. And the longitude of a point P on the surface is defined as the angle that the plane containing the meridian passing through P subtends with respect to the plane containing the prime meridian. This is prime meridian, और ये जो इमेजिनरी लाइन हमने पॉइंट P से गुजरते हुए नॉर्थ से साउथ तक ड्रॉ की, इसको हम सिंपली मेरिडियन कह सकते हैं। मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के दरमियान बनने वाले एंगल को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और पॉइंट P से C तक जो लाइन है उसका इक्वेटोरियल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है, दैट इज लैटिट्यूड। आइए अब अपने प्रॉब्लम की तरफ वापस चलते हैं। प्रॉब्लम की तरफ वापस जाने से पहले जरा जान लेते हैं मुख्तलिफ सिटीज की लोकेशन, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है दिस इज 33 डिग्रीज 43 मिनट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 73 डिग्रीज 5 मिनट्स टुवर्ड्स ईस्ट। ये है इसका लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हमने जाना कि लैटिट्यूड ये बताता है कि इक्वेटर से
टूवर्ड्स 30 आपको मिलेगा 25 डिग्रीज। तकरीबन यहां पर होगा सिटी बी ऑन द इक्वेटर। हमें इन दो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जरा देख लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी स्टेटमेंट ऐसे ही बनाई गई, चूंकि 25 डिग्री वेस्ट पर हम समंदर में पहुंच जाते हैं, यहां पर कोई शहर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको एक दूसरे अंदाज से देख लेते हैं। दिस इज अर्थ, ये कंसिडर करें इक्वेटर लाइन, और ये है प्राइम मेरिडियन। यहां पर है सिटी ए। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये हमने कंसिडर किया इसे 45 डिग्रीज टुवर्ड्स ईस्ट। यहां पर है सिटी बी, और ये है इनफैक्ट 25 डिग्रीज वेस्ट। अब रेडियस ऑफ अर्थ हमें बताया गया 6400 किलोमीटर्स। ये अगर सेंटर, तो ये जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा दिस विल बी 6400 किलोमीटर्स। आप इस डायरेक्शन में भी सेंटर से नॉर्थ की तरफ भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये 6400 किलोमीटर्स होगा। ऑल्दो एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है अर्थ, लेकिन हम कंसीडर करेंगे यहां पर कि सेंटर से ईस्ट या नॉर्थ की तरफ अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स ही होगा। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, longitude of city A, longitude of city B, angle subtended by equatorial arc। अब ये इक्वेटर पर एक आर्क कंसिडर करें। चूंकि ये स्फेरिकल है सरफेस, सो यहां पर एक आर्क होगी जो सिटी ए से सिटी बी तक जाएगी। ये जो एंगल सबटेंड करेगी इस पॉइंट पर, इस नॉर्थ पॉइंट पर, वो एंगल सम होगा 45 डिग्रीज और 25 डिग्रीज का, एंड दैट विल बी इनफैक्ट 70 डिग्रीज। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन इक्वेटर, ये हमें फाइंड आउट करना है, और इसको हम कंसिडर करेंगे L, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। हम कंसिडर करेंगे एक सर्कल जिसका सेंटर होगा यहां पर नॉर्थ पॉइंट के ऊपर, और वो सर्कल का एक सेगमेंट है, ये डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। अब हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है थीटा और रेडियस। रेडियस हमें मिल चुका है, दैट इज 6400 किलोमीटर्स। थीटा इज 70 डिग्रीज, लेकिन आपको याद होगा कि हमें इस थीटा को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग एंगल इनटू रेडियन मेजर। 70 को हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया। आप जानते हैं डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। दिस इज 1.2217। दिस इज द फॉर्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमने रेडियस और थीटा की वैल्यूज पुट की, और हमें मिला डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। दिस इज सिटी ए एंड दिस इज सिटी बी। इन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस मिला 7818.8 किलोमीटर्स। कीप इन माइंड, हमने इस नॉर्थ पॉइंट को सेंटर कंसिडर किया, एक बिगर सर्कल का, जिसका एक सेगमेंट है ये इक्वेटोरियल आर्क, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए और सिटी बी को। 6400 किलोमीटर हमने कंसिडर किया रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।